अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले 24 घंटों से जी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है कि इमरान खान की डील हो रही है। नू लीग से ताल्लुक रखने वाले सहाफी वो कह रहे भाई एनआरओ हो रहा है, इमरान खान ने माफी मांग ली है। और उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी दावे करना शुरू कर दिए हैं कि खान को अस्पताल या फिर बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। और कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि क्या ये वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। आज मरियम बीबी ने भी कहा आपने घबराना नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हुकूमती हलकों के अंदर इज़्तिराब है। इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ नजर आ रहा है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, क्या वाकई कोई एनआरओ हो रहा है। ये सारी चीजें तो जाहिर है इस वक्त जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन वो है। मेरे लिए इस वक्त अहम चीज ये है कि लोग कह रहे हैं भाई डील हो रही है, डील हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, एनआरओ हो रहा है। तीन वाकयात, तीन तस्वीरें, तीन शख्सियात इस वक्त मेरे सामने हैं। एक एडवोकेट अली जमान, उनका पूरा जिस्म लाल है, लाल नहीं बल्कि स्याह है, स्याह। इतना तशद्दुद उन पर हुआ है, पूरे जिस्म पर पट्टियां लगी हुई है। अगर तो कोई इंगेजमेंट हो रही है, अगर तो कोई बड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, तो एडवोकेट अली जमान की ये हालत, ये बात और है कि वो फिर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो नहीं टूटे। अब दूसरी तस्वीरें ऐसी हैं कि शायद मैं आपको दिखा ना सकूं, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि सोशल मीडिया इतनी सेंसिटिव चीजें नहीं बर्दाश्त करता। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से, जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स तक की ये तस्वीरें हैं। और ये राजा अजहर साहब है, सदर है कराची के पीटीआई के, एक्स एमपीए है। इनको 8 फरवरी को सिंध हुकूमत की जानब से या पुलिस की जानब से उठाया गया था। इनका क्राइम क्या है, जुर्म क्या है कि सुहेल अफरीदी साहब जब गए थे कराची के दौरे पर, सिंध के दौरे पर, तो इन्होंने बड़े लोग निकले, बड़े अच्छे इंतजाम। तो राजा अजहर साहब की ये तस्वीरें हैं कि पूरे जिस्म पर निशानात है, स्याह ब्लू कलर के, नीले नील पड़े हुए और सुर्ख। फिर उसके बाद साबिक जो एमएनए है पीटीआई के, फहीम खान कराची से, उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं जा सकती। बहरहाल ये जरा दूर से आप देख लें कि कहां कहां पे तशद्दुद है। और फहीम खान की हिम्मत है कि उन्होंने दिखा दिया, पूरे जिस्म पर, प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद है। बहरहाल डील हो रही है, एनआरओ हो रहा है, खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। और इधर ताजा तरीन सूरत हाल ही है, जब भी कुछ कोई एनआरओ, कोई डील, कोई ढील इस तरह से होती है तो सीबीएम्स होते हैं, सीबीएम्स दोनों तरफ से। लेकिन ये कैसा सीबीएम है कि सुहेल अफरीदी साहब तो 3 से 4 मुलाकातें कर चुके हैं। 3 मुलाकातें तो रिपोर्ट हो चुकी, तस्वीरें आ चुकी हैं ना, कोर कमांडर के साथ और बाकी शख्सियात के साथ। और इधर पीटीआई के एमपीएज, एमएनएज, वुकला, ऐसा ऐसा तशद्दुद जो कोई भी इंसान बर्दाश्त ना कर सके। तो बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब, पहले उनकी तोपों का रुख था अलीमा खान साहिबा की तरफ, अब हो गया है बुशरा बीबी की तरफ। आज उन्होंने एक इल्जाम लगाया है, कहते हैं अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला मुराद सईद और बुशरा बीबी की सिफारिश पर हुआ। मुराद सईद ने सुहेल अफरीदी का नाम बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए पहुंचाया, जिसे इमरान खान ने मंजूर किया। पहले कहा जाता था अलीमा खान का फेवरेट है, अलीमा खान ने लगवाया। अब बुशरा बीबी पर जाहिर चीजें उठना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, बहरहाल दावे तो हो रहे हैं। देखिए, एक चीज बड़ी सीरियस है, वो आपको समझ नहीं होगी। इमरान खान और नवाज शरीफ में फर्क है। और यह चीज भी आपको जाननी होगी, इमरान खान वाकई ही बीमार है।
देखिए, जब इस तरह की चीजें होती है लोग कहते हैं डील डील कुछ हो रही है। ये रिपोर्टेड चीजें हैं कि इमरान खान साहब की आंख को मसला है। अगर कोई कंफ्यूजन सलमान सफदर साहब के मुबहम बयान की वजह से हुई थी तो वो भी वाजिया हो गई है कि सलमान सफदर साहब ने खान की हेल्थ पर कमेंट नहीं किया। चीजें वाजिया हो गई हैं। तो लिहाजा ये सीरियस मामला है एक कौमी लीडर का। मैं पहले भी वीलॉग्स के अंदर कह चुका हूं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बाद में पता चला ना कि वो जाली सारा मामला था, लेकिन उसके बावजूद शोर मच गया था। कहा गया सेहत पर कमेंट करते हैं, किसी की सेहत के हवाले से घटिया गुफ्तगू, उस वक्त क्योंकि पीटीआई ये गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब की एहलिया कलसूम नवाज जब बिस्तरे मर्ग पर थी उस वक्त भी इसी तरह की बातें हुई थी, पीटीआई के सोशल मीडिया ने की थी। फिर वो पता चला वाकई कलसूम नवाज साहिबा वफात पा गई। उस चीज को मियां नवाज शरीफ आज भी नहीं भूला कि यार मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी, ये मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा ठीक है, आज इमरान खान साहब की आंख उन्हें नजर ही नहीं वहां से आता, वो कहते 10% भी रिकवर नहीं हुई, 3 साल से जेल में है। अब उसका मजाक एनआरओ हो रहा है। ठीक है, मियां साहब का भी नहीं उड़ना चाहिए था, मियां साहब की एहलिया का भी, किसी का भी, किसी की सेहत को मजाक नहीं बना देना चाहिए। डॉक्टर यासमीर राशिद का भी, जो कैंसर की मरीजा है, जेल में है। जुर्म क्या है? नवाज शरीफ को दिन की रोशनी में शिकस्त दी है। तो यहां पे मजाक उड़ रहे हैं। बहरहाल मुनीफ फारूक से लेकर सारे ही अब बयान देना शुरू हो गए हैं। कहते हैं अगर इमरान खान की सेहत खराब हो रही है तो फिर इन्हें जेल में मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कुछ महसूस करते हुए यह जरूर कह रहा हूं कि शायद यह इम्कान बन सकता है कि उन्हें अस्पताल शिफ्ट करना पड़े। और जहां तक उन्हें इमरान खान की खामोशी वाला बात है, जो लोग कह रहे हैं जी उन्हें कहा जाएगा खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, वो कहते वो इमरान खान है। इमरान खान भाई वो कोई लूडो नहीं खेलना शुरू कर देगा घर बैठकर, बस सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खामोश है। अच्छा, 2 डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखता हूं। एसआर राणा साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे सहाफी हैं, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका, उस्ताद है। एसआर राणा साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा आने वाले दिनों में पीटीआई स्टैंडिंग कमेटियों में वापस जाएगी और हो सकता है मार्च से पहले बुशरा बीबी बाहर आ जाएं। अच्छा, ये एसआर राणा साहब का बयान जेन में रखिए। अब मैं सेनेटर अली जफर का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। फरमाते हैं वक्त आ गया है कि हमें पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बनना चाहिए। मैं किसी भी किस्म के बाइकाट के हक में नहीं हूं। मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो फैसले पर नजर सानी का कहूंगा। क्या हमें इसार राणा साहब कह रहे हैं कि वापस आए। यहां पे सेनेटर अली जफर ने भी कह दिया कि ये हमें बाइकाट वाला मामला खत्म करना पड़ेगा। और फिर बैरिस्टर गोहर का आज एक बयान आया जिसमें कहते सुप्रीम कोर्ट से इल्तजा है कि बस अब बहुत हो गया, इमरान खान की सेहत के हवाले से एक जामिया हुक्मनामा जारी किया जाए। यानी देखिए ना, लोगों ने मजाक बना दिया ना कि वो आंख बहाना है, वो प्लेटलेट्स वाली कहानी है ना। अगरचे अगरचे रिकॉर्ड पर जो शवाहिद दस्तयाब है उसकी बेस पर आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है। जहां तक बात है खान को डील, वो कब की कर चुका होता, अगर करनी होती जेल ही ना जाता। अगर कोई डील खान ने करनी होती तो वजीर आजम की कुर्सी से ही पीछे ना हटता। जब वो बाजवा साहब ने नदीम अंजुम साहब को आईएसआई का चीफ लगाना था, कहते भाई लगाओ, भाई जो मर्जी लगाओ, वहां से मामला शुरू हुआ था ना। तो बहरहाल वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आप कहें कि डील हो रही है, एनआर हो रहा है, नहीं, सेहत का वाकई सीरियस इशू है और उसको कंफ्यूज किसी दूसरी चीज के साथ नहीं करना चाहिए। मैर अब्दुल सत्तार उकाड़ा से अवामी रहनुमा है, और अवामी रहनुमा कैसे होते हैं? आज उन्हें डीजी खान जेल से रिहा किया गया, अडयाला जेल के बाहर से उन्हें 8 फरवरी से पहले गिरफ्तार किया गया था। तो हजारों की तादाद में लोग निकले, हजारों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर पैदल उनका इस्तकबाल करने के लिए। और उनका भी जो जोश था, जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे थे, पीटीआई का झंडा उन्होंने उठाया हुआ था, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। अच्छा, एक और डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूं। रिपोर्ट ये हुआ है कि आज लाहौर में सिक्योरिटी हुकाम की कुछ सहाफियों के साथ गुफ्तगू हुई है, उनको ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है, इंक्लूडिंग इमरान खान। सिक्योरिटी हुकाम कहता है कि हमारे लिए काबिल एहतराम है। बहरहाल अब क्या हो सकता है?
वो महमूद खान अचकजई साहब का एक कमेंट आया था जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इन्होंने जो है वो कहा है कि पाक फौज सिर्फ 4 जिलों की फौज है। तो आज उस पर अदाद शुमार जो है वो शेयर किए गए जिसमें बताया गया कि पंजाब से जो पाक फौज की तादाद है वो 51% है, केपी से 16% लोग फौज में हैं, सिंध से 20% लोग फौज में हैं, बलोचिस्तान से 6% लोग फौज में हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी से 2.5%, मिनॉरिटी से 3.5% लोग, यानी पूरे तमाम तबका फ़िक्र से पाक फौज के अंदर नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। आज जो है वो इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट हो गया था। हम अख्तर मैंगल साहब का पिछले वीलॉग में जिक्र किया था। अख्तर मैंगल साहब की जानब से बताया गया है कि उनका अब इसलिए उन्होंने मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने लाहौर में बड़ी सख्त बातें की हैं और जहां तक उन्होंने कहा मैंने 17 महीने पहले ही पार्लियामेंट का लॉजेस खाली कर दिए थे और मैंने इस्तीफा बेशक अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मेरी तनख्वाह तो आती रही है ना बतौर एमएनए, तो मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। वो नेशनल असेंबली का जो अकाउंट है उसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। नेशनल असेंबली से वो चाहत फतेह अली खान साहब की वीडियो भी आई थी। अब वैसे भी असेंबली के अंदर सारे चाहत फतेह अली खान ही हैं। तो 2 से 3 लोगों को बताया जा रहा है सस्पेंड कर दिया गया जो जिम्मेदारान है कि उन्होंने कैसे चाहत अली खान को इंटर होने दिया और कैसे वो वीडियो बन गई। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो मामला हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है। अगरचे बहुत सारी चीखें इस्लामाबाद में तो सुनाई दे रही कि अब क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।